घनाभ के अंदर हमने क्या पढ़ा था पहले, जो घनाभ है इसका डायग्राम बनाओ। घनाभ की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। सभी कोण बराबर होते हैं और इसके अंदर 4 विकर्ण होते हैं जो बराबर होते हैं, ठीक है ना। इसमें मैंने क्या बोला, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला था क्या होता है, 4a², ठीक है ना। सभी बोलेंगे साथ साथ में, है ना। यदि आप बोलोगे ना साथ साथ में तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना, कि आपको याद है, ठीक है। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4a²। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है, ठीक है। और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है a³ होता है। घन की प्रत्येक भुजा क्या होती है, a होती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है, ठीक है ना, ये तो सब जानते होंगे। घन का विकिरण का सूत्र क्या होता है, घन का विकिरण का सूत्र क्या होता है, √3a होता है। मैंने इतने सूत्र लिखे थे ना कल, ठीक है, सभी को याद है। फिर मैंने पढ़ाया क्या था, घनाभ पढ़ाया था, ठीक है। घनाभ के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है ना। घनाभ के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। हो गया इतना। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ठीक है। लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई कर देना, ठीक है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 गुणा में लंबाई गुणा में चौड़ाई प्लस का चौड़ाई गुणा में ऊंचाई प्लस का ऊंचाई गुणा में लंबाई होता है, ठीक है। सभी ने लिखा होगा। फिर आपको क्या निकला है, घनाभ का आयतन, इधर भी आयतन और इधर भी आयतन, तो क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई होता है, ठीक है। L गुणा में B गुणा में H, ठीक है। और लंबाई गुणा में चौड़ाई किसका होता है, आयत का क्षेत्रफल भी बोला था ना, है ना। तो जो घनाभ है इसका हर एक फलक एक आयत है। घनाभ का जो है ना फलक वह क्या है, आयत के रूप में होता है। और जो घन होता है ना इसका एक फलक कैसा है, वर्ग के आकार का है, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a².a होता है ना, और ये वर्ग का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है सूत्र। तो यदि वर्ग के क्षेत्रफल को मैं a से वापस गुणा करा दूं तो आयतन निकल जाएगा। यदि मैं लंबाई गुणा चौड़ाई दे दूं, है ना, ये किसका क्षेत्रफल है, ये किसका क्षेत्रफल है, आयत का। इसको मैं यदि ऊंचाई से गुणा करा दूंगा ना, किससे, ऊंचाई से, तो क्या निकल जाएगा, घनाभ का आयतन निकल जाएगा, ठीक है। घनाभ का विकिरण का सूत्र क्या होता है, घनाभ का विकिरण का सूत्र क्या होता है, रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये बातें मैंने कल बताई थी। इससे आगे बढ़ते हैं। ये बातें सभी ने लिख ली ना, यदि नहीं लिखी तो अभी लिख सकते हो, लिख लिया। अब देखो अगला पेज हमारा क्या है, मैंने कल सूत्र भी बोला था, है ना। यदि बड़े घन का क्षेत्रफल, बड़े घन का आयतन बट्टे में छोटे घन का आयतन का भाग लगाएं तो क्या आ जाएगी, संख्या, है ना। यदि टाइलों की संख्या, कुछ भी संख्या आ जाए, मैंने कल आपको ऐसा सूत्र लिखाया होगा, संख्याएं बराबर बड़े घन का यदि आयतन है तो आयतन लिखो, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल लिखो, बड़े घन है तो घन का आयतन लिखो, बट्टा में
छोटे घन का यहां पर का कैसे आ जाएगा, बड़े घन का आयतन बट्टे में छोटे घन का आयतन, तो क्या निकल जाएगा, संख्या निकल जाएगी। ठीक है, ऐसा कल क्वेश्चन भी दिया था मैंने, है ना, दिया था ना कल क्वेश्चन, कल वाले सारे क्वेश्चन हो गए थे ना, देखो चेक करो, लिखे थे यार, डब्बा वाला दिया था ना, यही तो डब्बा ही तो है ये यार, घन एक डब्बा ही तो होता है, पासा होता है ना, पासा दिया था ना, मिल ही नहीं रहा इनको, दोनों को नहीं मिल रहा वैसे इनको ही। सब नहीं लिखा क्या कल आपने क्वेश्चन लिखा था ना, क्वेश्चन बोलो एक बार, है ना ये क्वेश्चन क्या बोला, यदि 25 सेंटीमीटर घन 25 सेंटीमीटर घन के भुजा वाले पांच सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितने घन बनाए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन है ना, इसके अंदर आपको देखना क्या होता है, संख्या मत देख लेना कभी, यदि संख्या समान है ना, ये सेंटीमीटर है और ये भी सेंटीमीटर है तो बढ़िया है, फिर तो इसमें संख्या को देखेंगे। यदि मैं यहाँ पर 5 मीटर दे दे, ठीक है, से यहाँ पर दे देता 25 सेंटीमीटर, यहाँ पर 5 मीटर वहाँ पर 25 सेंटीमीटर, तो कभी आप ऐसा मत कर देना ऊपर 25, क्योंकि बड़ा आपको 25 दिख रहा है, नहीं, यहाँ पर आपको पहले क्या देखना है, यूनिट देखनी है इसकी, कि मीटर बड़ा है सेंटीमीटर, मीटर तो बड़ा होता है, मीटर इतना बड़ा होता है, सेंटीमीटर तो इतना सा होता है ना, तो यहाँ पर पहले आपको मीटर देखना पड़ेगा, फिर आपको नीचे सेंटीमीटर, ठीक है, जो भी है ना, ऐसे करना। इसका राइट आंसर बताओ सभी जल्दी से, मेरी तरफ मत देखो, कितना आ रहा है, कैसे आया, जल्दी से करो, तुम दोनों के ये क्वेश्चन नहीं लिखा है, तुम दोनों करो, इसको वापस करो, अब तो तुम दोनों आगे मेरे नजरों में। ऊपर क्या लिखना है, बड़े घन का आयतन, घन का सूत्र लगाओ, है ना, भुजा आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर, क्या है ना, हो जाएगी। ओह, कल जिम कर ली, ऐसे उगी हालत खराब मारे तो हुआ है कि अब देखो, मैंने क्या पूछी है, संख्या पूछी है, मैंने क्या पूछी है, संख्या। संख्या का सूत्र क्या है,
बड़े घन का आयतन बट्टे में छोटे घन का आयतन, ठीक है ना। जो बड़ा घन है उसकी पहले तो यूनिट देखनी है, ठीक है। फिर आपको क्या देखना, मान देखना है। 25 सेंटीमीटर घन बड़ा, तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब बट्टे में क्या है, छोटे वाले का भी होता है ए क्यूब। बड़े वाले घन की भुजा कितनी है, 25, तो 25 इसको क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 25 गुणा में 25 गुणा में 25 ऐसे लिख सकता हूँ ना, है ना। छोटे घन की भुजा कितनी है, 5 सेंटीमीटर भुजा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 5 गुणा में 5 गुणा में 5 लिख सकता हूँ ना, है ना, लिख सकता हूँ नहीं। अब देखो क्या कहता है, कट गए 5 गुणा में 5 25, 25 से 25 कट गया, ये वापस कितनी बार कटा, 5 बार। 25 को 5 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा, 125 डब्बे बनाए जा सकते हैं। इस सेंटीमीटर घन भुजा वाले से 5-5 सेंटीमीटर के कितने डब्बे बनाए जा सकते हैं, 125 डब्बे बनाए जा सकते हैं, छोटे छोटे छोटे, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करो, है ना। यहां पर संख्या चेंज कर रहा हूं। अब करो, यदि 10 मीटर घन के भुजा वाले 20 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं, 8। इसको जैसे अभी मैंने पिछला वाला किया ना, वैसे का वैसे इसको करो। यहां पर मीटर है, इसका भी ध्यान रखना, यहां पर सेंटीमीटर है, इसका भी ध्यान रखना। मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलो। अब ये एक लड़का बोल रहा था 8 8, मैं देख कर आता हूँ उसका 8 आ गया क्या।
हेलो, अब देखिए इधर संख्याएं हैं आपके सामने, ठीक है। जो घन की भुजा बताओ 10 मीटर बड़ा है या 20 सेंटीमीटर। अब यूनिट समान है तो पहले इसको यूनिट समान करनी पड़ेगी, ठीक है। यूनिट समान करने के लिए 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है, सब जानते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है, तो 10 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होंगे? 1000 सेंटीमीटर होंगे। अब भैया मेरे को बात बताओ, 1000 सेंटीमीटर बड़े हैं या 20 सेंटीमीटर? 1000 बड़े हैं ना, 1000 बड़े हैं या 20,000? तो ऊपर क्या आएगा? बड़े घन का आयतन। बड़े घन का आयतन का सूत्र आप सभी जानते हो, संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ए क्यूब बट्टा, बड़े का मतलब ए कैपिटल कर दिया और छोटे का मतलब ए ये कर दिया, ठीक है। बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। बड़े घन की भुजा कितनी है? 1000 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? देखिए, ऊपर लिखना बड़े घन की भुजा, ऊपर कितनी आ जाएगी? 1000। 1000 का क्यूब कर दो, या 1000 गुणा में 1000 गुणा में 1000। नीचे में क्या करना है? 20 गुणा में 20 गुणा में 20 कर दिया, ठीक है। समझ में आ गया होगा? 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया और इस 0 से ये 0 कट गया, ठीक है ना। अब देखो 2 दूनी 4, 4 से कितनी बार कटा? 250 बार कटा। वापस ये 2 से कितनी बार कट रहा है? 1 बार गया भाग, फिर कितनी बार गया? 2 बार, 2 दूनी 4, फिर एक बच्चा हासिल की, फिर कितना गया? 5 बार, 5 दूनी 10, 125 आ गया, 3 0 ये उतार दिया, तो 12 कितना हो गया? 1,25,000 हो गया, ठीक है। इतने डिब्बे बनाए जा सकते हैं, 1,25,000 डब्बे बनाए जा सकते हैं। इसको काटना है, ठीक है, समझ आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी? बेलन की। किसकी? बेलन की। नया टॉपिक है, हम बात करेंगे बेलन की। बेलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिलेंडर, ठीक है। गैस टंकी वाला आता है ना, वैसे होता है बेलन, ठीक है। अब देखो ये रहा बेलन का डायग्राम। जब भी बेलन नाम आए तो दिमाग में उसका डायग्राम आना चाहिए, ठीक है। अब बेलन के डायग्राम का बेलन के जो डायग्राम है उसका देखो, ये बेलन का डायग्राम हो गया, ठीक है ना। नीचे ये क्या? वर्त है ना, नीचे क्या है? नीचे क्या है? वर्त है, और वर्त की हमेशा क्या होती है? त्रिज्या होती है। क्या होती है? वर्त की त्रिज्या होती है। उस टाइम आप लापरवाही कर रहे हो। अब इधर देखो, ये क्या हो गया? त्रिज्या है इसकी, और ये जो क्या है? ये इसकी ऊंचाई है। ये इसकी क्या? ऊंचाई है। बेलन के कितने वर्त है? एक तो नीचे है, एक ऊपर है। कितने हैं टोटल? 2 है, ठीक है। बेलन के अंदर आपको क्या क्या पूछेगा? मैंने 3 ही बात बोली थी। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। 3 सूत्र याद रखने आपको एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट ज्यादा है बेलन का आयतन, ठीक है। अब इधर देखो सभी का बेलन का, मैं यहां पर क्या लिखूंगा आपको, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन के परिधि, ये इसकी परिधि कितनी है नीचे वाले की? वर्त मान रहा ना, वर्त, और वर्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। क्या होती है? 2 पाई आर। 2 पाई आर लिख दो। और ये क्या है? एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 2 पाई आर एच। याद हो गया? नीचे वाले की परिधि क्या है? 2 पाई आर। 2 पाई आर को एच से गुणा करा दिया तो 2 पाई आर एच हो गया, ठीक है भैया। दूसरा हम बात करेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर है, जैसा का जैसा लिख दो, 2 पाई आर। पहले मैंने 2 पाई आर ही लिखा था। देना तो मैं क्या करूंगा, एच प्लस आर कर लो। एच तो था, इसमें आर और जोड़ दो, इतना ही करना है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो इसको साथ साथ में, ये आपकी कमजोरी है ना। अब मैं वापस नहीं बताऊंगा कि ये मैंने कैसे लिखा, ठीक है ना, समझ गया ना, पर्सनली समझाया हूं दोनों को। तीसरा देखो, वापस देख लो एक बार, देखो मैंने क्या बोला, ये जो बेलन है, बेलन का नाम लेते ही, बेलन को इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं सिलेंडर, इस चीज को समझो। क्योंकि यार वो देखो बेलन की तरह, तो बेलन जब हम रोटी बनाते हैं वो बेलन ही तो होता है, गोल ही होता है, और वैसी की वैसी टंकी होती है, उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सिलेंडर बोलते हैं ना। का सिलेंडर खत्म हो गयो, मतलब वो बेलन है जो खत्म हो गयो। मान और भी मान कहीं करे हमेशा आयतन, यदि किसी के अंदर भरी जाए चीज, आयतन हुआ है, ठीक है, तो एक मान पूरा गैस ब्रिज है, तो एक मान आयतन हो गयो। अब समझो कि नीचों भी वो गोल होती है और ऊपर से भी वह गोल होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या, नीचे भी वर्त होता है, जो भी गोल चीज होती है हमेशा वर्त तो होता है ना, गोल हमेशा रिंग होती है, वर्त ही होता है ना। अब इसकी परिधि क्या होती है? वक्र का मतलब क्या जानते हो? बाहर का पृष्ठ पृष्ठ। वक्र का मतलब क्या होता है? बाहर से पृष्ठ पृष्ठ। और जैसे मैं संपूर्ण बोलूंगा ना, तब उसको पूरा बंद करना, पूरे डब्बे को, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से जितना भी है उसको पूरे को जोड़ना है, समझ गए ना। और वक्र का मतलब क्या होता है? ओनली फॉर बाहर बाहर से ऊपर खुला रहने दो, ऊपर खुला रहने दो, ठीक है, समझ गए ना इस बात को। वक्र का मतलब होता है कुछ अधूरा सा क्षेत्रफल, और संपूर्ण का मतलब क्या होता है? टोटल क्षेत्रफल, समझ गए ना इस बात को। यही बात है, मैं वक्र बोल रहा हूं, इसका मतलब ऊपर से खुला रहने दो, लेकिन जो नीचे का पार्ट है ना, ये नीचे क्या बन गया? वर्त बन गया,
और आप बच्चे सभी जानते हो कि जो वर्त होता है, वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। तो मैंने यह जैसा का जैसा क्या लिख लिया, क्योंकि सिलेंडर के नीचे 2πr है, वर्त है, तो मैंने यहां पर लिख लिया 2πr। समझ गया ना। अब भाई 2πr से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि ये तो नीचे नीचे का हुआ है। इसके और क्या होती है, ऊपर भी होती है ना। कितना ऊपर है टोटल, टंकी कितनी ऊंची है, तो h मीटर, जितने भी मीटर ऊंची हो उसको गुणा करा दो। कितने से ऊंची है, h मीटर है, तो इसको h से गुणा करा दो। तो ये क्या हो गया, ओनली फॉर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला है। लेकिन जब भी मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूंगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, पूरा। पूरा का मतलब इस बार में इसको भी जोड़ूंगा और इसको भी जोड़ूंगा और इसको भी गुणा कराऊंगा। समझ गए कैसे। नीचे क्या है, नीचे क्या है, पाई आर, इसका क्षेत्रफल लो 2πr, ठीक है। इसको गुणा कराना किससे, ऊंचाई से, प्लस में क्या कर देना है, आर, ऊपर वाले वर्त का और कर देना है। समझ गया ना, 2πr r प्लस h। समझ गया ना। नहीं समझ में आया तो बताऊं क्या होगा, इसको और बताऊं खोल कर कैसे होगा ये। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल पूछ रहा हूं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला, और नीचे भी दो वर्त है, एक नीचे और एक ऊपर है, तो टोटल कितने वर्त है, दो, तो 2πr स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस में इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ दो, 2πrh जोड़ दिया। इसमें से कॉमन क्या ले सकता हूं, 2 ले सकता हूं ना दोनों में से, और मैं क्या लिख सकता हूं, पाई भी ले सकता हूं ना, और मैं क्या लिख सकता हूं, एक r ले सकता हूं। ले लिया ना 2πr, और अंदर क्या बच जाएगा, यहां से तो r बच गया और यहां से क्या बच गया, h बच गया। ऐसा निकलता है ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको याद करने के लिए 2πr r प्लस h लिख दो। समझ गया ना। ये तरीका होता निकलता है इस प्रकार है, लेकिन हमें तो याद करना है, हमें तो मान रखना है, इसलिए हमको 2πr इसमें और 2πr इसमें, इसमें ओनली फॉर h है, इसमें h प्लस r कर दिया, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा क्या किया, r और जोड़ दिया h के अंदर। कोष्टक याद रख लेना, यहाँ पर कोष्टक भी है। यदि इस पर आज काम करोगे ना, आज तक यदि मैं जैसे बेलन करवाया, जितने भी बेलन के क्वेश्चन है, आज आप जाकर बेलन के जो जो क्वेश्चन है ना उस पर काम करोगे ना, तो भैया ये याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, कभी भी बेलन भूलोगे नहीं, ठीक है ना। पर काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस पर ये वापस नहीं पढ़ाया जाएगा, समझ गए ना। अब देखो अब डायरेक्ट है ना, ओनली फॉर आपकी प्रैक्टिस चलेगी। इसके बाद में सिलेबस है ना, मैं धीरे इसलिए ले रहा हूं ताकि आपके समझ में आ जाए। जल्दी क्वेश्चन देखते रहो और चलते रहो क्वेश्चन, है ना, ताकि आपको प्रैक्टिस होती रहे। मारो मतलब कहीं बार इस कॉन्सेप्ट ने सीखा बाको है, ताकि इस चीज ने थे दिमाग में बिठा लियो। समझ गया नहीं। और मैं भी मेरा तन लेबा लाग जैसी हूँ, होली जब थे घर मना रहे जैसे ना, होली भी बानाट मेरा था नहीं चाली। समझ गया ना। होली जता दिन यो चाल रही है क्लास, 2 दिन और चाली क्लास बान होली जैसी। जैसे ही होली खत्म हुई मेरा तन स्टार्ट। आपको फिर कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया जाएगा, आपके सामने ओनली फॉर सूत्र आएगा कि बेलन का आयतन ज्ञात करो, आपके सामने त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। फिर आप ऐसे मत बोलना सर यार कॉन्सेप्ट तो सिखाया नहीं इसका मेरे को। समझ गए ना। इसलिए अच्छे से कवर कर लो, आपके पास 4-5 दिन है। गनाब गन वापस इसी को पढ़ते रहो, है ना, इसी को पढ़ते रहो। वर्ग वर्त इसी पर काम करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। ताकि जब भी क्वेश्चन आए ना बेलन क्षेत्रमिति का, जब भी क्वेश्चन आएगा ना आपका सही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने 6 दिन आपने वेस्ट किए इसमें, ठीक है। मैं यदि बेलन के आयतन का सूत्र पूछूंगा, किसका, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन को कैसे याद करूंगा मैं, नीचे का क्षेत्रफल, नीचे के क्षेत्रफल को यदि मैं ऊंचाई से गुणा करा दूंगा तो क्या हो जाएगा, नीचे का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर है ना। वर्त का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसको मैं ऊंचाई से गुणा करा दूं, आयतन निकल गया।
समझ गए? ये जो वर्त है ना, इस वर्त यार समझना पड़ेगा कि नीचे वर्त होता है बेलन के, और इस वर्त पर ही पूरा डिपेंड है ये सारा, है ना। इसका क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इसको जब मैं एच से गुणा करा दूंगा तो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, जो कि किसका सूत्र होता है? बेलन के आयतन का सूत्र होता है। समझ गए ना? याद होगी ये? इतना ये बेलन के अंदर, और कुछ नहीं है। छाप लो जल्दी से इसको, जल्दी करो थोड़ा ना। हेलो। ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्या लिखा है ना। मैंने और प्रैक्टिस सेट के लिए बोला है। बुक होती है ना, बुक। हाँ।
इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी करो सभी। हो गया क्या? अब देखो सभी बच्चे इधर, आपको क्या हेलो, अब सभी इधर देखेंगे ना। मैंने क्या बोला, किसी बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है, इसका मतलब मेरे को क्या दे रखा है, आर दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर। आर दे रखा मेरे को कितना, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और मेरे को ऊंचाई कितनी दे रखी है, ऊंचाई मेरे को कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। हम सभी जानते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर, पहले इतना ही बोलो, यदि वक्र पूछ रहा है तो एच लगो, यदि आपको 2 पाई आर तो याद रखना ही पड़ेगा, यदि संपूर्ण बोल रहा है तो आर प्लस एच कर दो, इतना ही करना है। याद हुआ या नहीं हुआ? यदि युवराज को याद हो गया तो मैं समझ रहा हूं सभी पूरी क्लास को याद हो गया। याद हो गया ना युवराज? ऐसे होना चाहिए। देखो कौन याद है, उसका ही कौन। हाँ देखो, 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना है, 7। एच का मान कितना में, 10। 7 से 7 कटा, 22 44, तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। इसमें रखो 2 गुणा में 22/7, आर का मान कितना, 7, और 10 से 7 कितना हो गया, 17, तो गुना में हो गया 17। ये कटा, इसको 17 दूना 34, 17 दूना 34, और करो दुगुना, कितना हो गया 8, और कितना हो गया 6। अब 6, इसको वापस 11 से गुणा करो तो 8 4 14, हालांकि 6 6 1 7, 748, सही है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला, आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। मैं तो बताऊं इसको कैसे याद करता था। मैंने बोला कि यार यहाँ पर क्या 2 पाई आर एच है ना, ये यहाँ चला गया तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। मैं तो ऐसे याद करता था, अब हुआ ये याद तो कन्फर्म। ये 2 वहां चला गया तो यहाँ पर क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। इस प्रकार याद कर लो, कैसे भी याद कर लो। पाई का मान कितना, 22/7। आर का मान कितना, 7 गुना में 7। एच का मान कितना में, 10। 7 से 7 कट गया तो कितना आ गया, 154 154 सेंटीमीटर क्यूब, सही है ना। हो गया। ये क्या बोल रहा है, अब देखो ये कॉपी होता कहां से है यार, पहले बात समझ लो मेरी क्या है। ये 2 बेलन है जिनकी ऊंचाई क्या है, फिक्स है। ये 2 बेलन है,
इनकी ऊंचाई क्या है, फिक्स है, लेकिन इनकी त्रिज्या क्या अलग अलग है। ठीक है, ऊंचाई समान है तथा जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः, इसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर और इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन जब भी अनुपात का सूत्र होना, इसका मतलब जो भी कॉमन दे रखा है ना उसको काट दो, दिमाग में काट दो। कैसे? आयतन का सूत्र लिखो, क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, और इसका भी क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। जो जो समान है उसको काट दो, पाई से तो पाई कट गया, ऊंचाई दोनों की समान है इसलिए ऊंचाई को ऊंचाई से काट दिया। आर का मान रख दो, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 अनुपात है, यहाँ पर कितना हो गया 25। कौन सा ऑप्शन है 9:25 इसका सही आंसर होगा। ओ क्यों कटा, काट 3 काट 25 में भाग जाओ 3 को, कौन सा है तो का कॉपी कर लिया हो तो ट्यूब क्यों जल्दी से करो ना इसको। भाई क्वेश्चन गलत नहीं होनू है ना। मेरे पास एक बात बताऊं था ना, एक बात बताऊं है ना, शांति से सुनना। मेरे पास एक लड़को आवे है हमेशा, अ, लगभग मैं बिन जट भी दिख जो ना, वो मेरे पास लड़को आवे, काहे उतारी बेटी का बाप ही मुंह, तू समझ लियो ना प्रसन्न है, बिन खुद दिमाग को कर क्या कर सी। तो मेरे पास एक लड़को है और वो मन जट भी बिन मैं दिखूं तो वो काहे के वे सर चलन दे तो सर मन है ना ये थे रेलवे पुलिस फोर्स को जो फार्म भरीजो ना इको सिलेबस बताओ पहली मैथ को। जहाँ 2-3 दिन मार ला फिर फिर मैं बिन एक सिलेबस निकाल कर दे दियो, सिलेबस में बिन दे दियो बी का बाद का मान मैं बिन क्यों मैं क्यों जो भी अब क्लास चल रही है ना, मैं यहाँ समझू का जो रेलवे की तैयारी करी है ना वो होशियार है, मतलब इको बेस स्ट्रॉन्ग है थोड़ो, वो रेलवे की तैयारी कर सके, वरना रेलवे में नंबर कौन आने देवे कि कोई कौन है रेलवे में नंबर है ना, जो बेस बहुत ही बढ़िया है ना लेवल को, वो रेलवे की तैयारी कर सके अब उस टास्क के 2 महीना के अंदर। ठीक है, वो मन है क्यों मैं क्यों ठीक है मैं बिन क्यों मैं क्यों दिन तन प्रैक्टिस करनी है तो तू हमारी क्लास और उन सर की क्लास लिया कर। ठीक है क्यों ठीक है ले ले शू, अब यार वो क्लास में आ जाना अता दिन क्या कौन का कर दे भी। ठीक है, अब जिया भी मैं ना जास्यूँ वो मैंने वापस मिल जी सर थे यहाँ करो मैं नंबर सिस्टम पढ़ा दियो, एक बार संख्या पद्धति पढ़ा दियो, और जी आज हमारे क्लास हुई सकती बदल की तो मन वो लड़को कहीं कह रही है सर मन ए थे वर्ग आयतर ए बता दियो थोड़ा सा मारो बेस कॉन्सेप्ट कर दियो बढ़िया। तो मैं यार अता दिन कहीं करो हट बैठ्यो है क्लास में भी मैं भी कहीं क्यों मैं क्लास में आया कर, पर वो क्लास में कौन आई हो, और अब वो मन जा कह रही है नाम मैं कौन बताऊँ बिल्कुल, लेकिन अब मैं जी भी कन जाइशू ना मन दिख जैसी सर यार मारो थोड़ा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बता दियो। मन यार वो आज मिलियो लड़को कि यार मन थोड़ा सा वर्ग आए तो आंखों क्षेत्रफल का सूत्र लिख दो ताकि मैं लिख लूँ। अब बताओ बट मन दुख हुए को नहीं हुए कि मैं लड़कन में क्यों कि मैं क्लास ले ला है, जब वो क्लास में आयो को नहीं और मैं जी बाहर निकलूँ या तो मैंने खुद नहीं उलो घमंड के यार मैं क्लास में जाऊँ तो मैं डाउन हो जाऊँगा, ये चीज़ नहीं मानूँ मैं तो। वो क्लास में बैठना पसंद कौन करे, था के बीच में बैठना पसंद कौन करतू लो है ना, वो मन स्पेशल मार्क पढ़ना चाहे बता काहे करो हैं काहे काहे क्लास दूँ मैं बताइए जन जने मैं काहे कहूँ वो बढ़िया कॉन्सेप्ट है
ओ बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ो। लेकिन एक बात बताऊंगा, वो लड़को यदि मैंने पूछ रही हो ना क्या सर को कॉन्सेप्ट करो, इको मतलब वो थाऊ भी कमजोर है और रेलवे की तैयारी कर रही हो, वो समझ गया नहीं चीज ने, ठीक है ना। बढ़िया तरीकों पढ़ो, कॉन्सेप्ट अटी क्लियर हो रही है ना। क्लास रेगुलर रखो, ठीक है ना। 2 दिन और है, थाने पत्तो ही आज लास्ट है शायद क्षेत्र मिति क्लास, पर थाने पत्तो ही कौन चला कि हमारी क्षेत्र मिति पूरी कंप्लीट होगी। ज्यादा कुछ कौन है ना क्षेत्र मिति का मान, ज्यादा कुछ कौन नहीं। ए सेक्टर बोलो और आई सेक्टर बोलो बता दिन थाने डर लाग तो, ठीक है ना। अब मैं जस्ट ये आगलो शंकु स्टार्ट करवाऊं, शंकु के बाद में है गोला, चैप्टर कंप्लीट, ठीक है ना। चैप्टर कंप्लीट हो जैसी इजी हो ना बिल्कुल। सूत्र लिखे है ना सब गए, क्या लिख रहा हूं। अब देखो, अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं शंकु। अब प्लीज वापस है ना एक बार सुनो मेरी बात, वापस फ्री माइंड हो, शंकु चैप्टर पढ़ रहे हो, शंकु का 3 ही सूत्र है, इस प्रकार याद कर शंकु, ठीक है ना। समझ गया नहीं, बात नहीं कर लो कोई बीच में, 1 मिनट बात करी आना दुनिया ना लड़िया ने अचानक मिस कर दियो ला, ये बात तो बहुत होशियार है, पर तू भी के चक्रा मान रह जो लो, है ना। आ सही बात है, यदि वो कल लड़ो कोई कुछ में आदि कर रही हो समझ लियो वो होशियार है, वो मन डिस्टर्ब कर रही है। अरे हाँ मान लो हुल्लो पर यार मैं था दुनिया समझा रही हूँ, मैं समझा रही हूँ, इसको मतलब समझ दीजिए ना। उदाहरण दियो मैं, देखो मैं कहीं क्यों था ना शंकु, ठीक है। शंकु ने कहीं बोला कौन, कहीं बोला कौन, अपा क्या करा सोपटी खावा, है ना। अपा सोपटी क्या खावा, जस करण हमेशा सोपटी यहाँ लकली खावे, है ना। एक ऊपर एक ऊपर वो कहीं करा आइसक्रीम, आइसक्रीम लगा, आइसक्रीम लगा जसून दे देवे, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, इस सोपटी को उल्टा कर दिया, इसको मैंने ऐसे कर दिया, समझ गया नहीं बात ना। ये हो गया शंकु, ठीक है। अब एक चीज बताओ, शंकु में नीचे क्या है, वर्त बन रहा है ना। नीचे क्या है, वर्त, ठीक है। ये क्या है मेरा वर्त, वर्त की त्रिज्या होती है ना, ओहो तो यार वो भी है ना, वो भी है ना। है रम है, एल्को एल्कोल, एल्कोल, अरे एल्कोहल है। अब देखो इधर, ये इसकी क्या है, ये इसकी क्या है, त्रिज्या, है ना। इसमें ऊंचाई कौन सी है, पता ही नहीं यार, एक अलग ही था।
अब इधर देखो, अनकल फोन दियो तो सही मणे ही को नहीं, सही मणी मरना नहीं है ना। देखो ये इसकी क्या है, त्रिज्या, ठीक है ना। ये इसकी क्या है, ये इसकी क्या है, ऊंचाई। क्या है, ऊंचाई। यार ऊंचाई कभी आपने ऐसी थोड़ी ना देखी है। ऊंचाई कैसी होती है, ऐसी तो होती है ऊंचाई। ये इसकी क्या ऊंचाई, और ये जो ऊंचाई है ना, और ये इसका क्या है, तिर्यक लंबाई। तिर्यक लंबाई होती है एल। इसका मतलब क्या है, शंकु से क्वेश्चन नहीं बनेगा। शंकु से क्वेश्चन कैसा नहीं बनेगा, आपको ना तो कभी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा शंकु के अंदर, ना ही आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। लेकिन जब ये तिर्यक लंबाई नहीं होगी ना, वह क्वेश्चन पूछेगा। कौन सा क्वेश्चन, आयतन का सूत्र पूछेगा, ठीक है। आयतन का क्वेश्चन पूछेगा आपको शंकु से। क्यों पूछेगा, देखिए, शंकु का शंकु का वक्र पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसका सूत्र, इसका परिधि कितनी होती है, 2πr, ठीक है, 2πr। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तिर्यक लंबाई है l, पर यहां पर दो नहीं है, पाई आर, एक ही है ना, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल, इस याद रखेंगे, पाई आर एल गुना में है, गुना में है, ठीक है। दूसरा लिखो, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हो गया। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। पृष्ठ शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, नीचे वाले का सूत्र क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दो, कितना, पाई आर एल, पाई आर एल। क्या कॉमन आ रहा है, पाई आर, कोष्टक में क्या आ जाएगा, ये आर और प्लस एल, ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, हो गया। तीसरा क्या है, शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों लिखा, इसका क्षेत्रफल गुणा में क्या हो जाएगी, ऊंचाई h, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, ये इसका सिस्टम है। ये आपको याद कराने के लिए लिखा था मैंने, हटा दूं ना, अब हटा दूं ना, लिखोगे क्या, मेन इसका सूत्र ये है, मैंने तो वो याद लिखने, हटा दूं ना। ये बातें हैं कुछ, ये बातें हैं कुछ, लिखेंगे सभी, लिख लो भैया। जल्दी करो इसको, है ना। इसका राइट आंसर बताओ जल्दी से, राइट तो क्या, इसका ये सूत्र लिख लो।
याद नहीं है तो दोबारा करवा सकता हूं, याद कराऊं? तुमसे याद हो गया ना, तेरे याद हो गया ना अजय, याद है? बता फिर। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जसकण बता। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पूछ रहा हूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? पाई आर आर प्लस एल। ठीक है ना, हो गया ना? एल को कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सही है। शंकु का आयतन, पंडित, ओ पंडित खड़ो। शंकु का आयतन 1/3, तू 12 तो घणो जोर बोला, अटी जोर बोल जा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन 2 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। घन का आयतन लिख सके, लिख तो देसी ना, आजा। कौन है? गिरधारी खड़ो, खड़ो। बता तू, गनाब का आयतन गनाब का आयतन क्या होता है? अरे देखा हो रहा साथ आड़ा। पवन खड़ो। गनाब का विकिरण, सुन लेना सभी, गनाब का विकिरण, सभी सुनो क्या बोल रहा है। कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप को, कॉन्फिडेंस आएगा आप में। क्या होता है? गनाब का विकिरण, गनाब का आयतन का सूत्र बता दे। बेलन का आयतन का सूत्र बता दे। पाई आर स्क्वायर। और शंकु का आयतन एक बटा तीन पाई एल, पाई एल, पाई एल, पाई एल है। क्या बोल रहा है? पहले बोला 3 पाई एल, फिर बोल रहा 1/3 पाई एल। एक बार देखो, याद करो इसको। एक बार ना, एक बार मन, अब चुप रहो कि गर्मी को नहीं है। 20 मिनट और बच्चे, कितनी मिनट? 15 मिनट मान लो, है ना? प्लीज शांति होने हमारी बात सुन लो, इन रट लियो, है ना? देखो दोबारा सीरियस हो जाओ थोड़ा देर, है ना? मजो को ना रही हो यार।
थाने याद नहीं वना जन मन मजो को नहीं आवे। अब इधर देखो सभी, इधर देखेंगे सभी बच्चे शांति से। ये क्या है? शंकु है। अपने मन में बोलते जाना है ये शंकु है। और शंकु के मैं 3 ही सूत्र लिखाऊंगा। पहला सूत्र है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, पाई आर एल क्या है? पाई आर एल। शंकु का 2 नंबर बात करता हूं। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पाई आर आर प्लस एल। हो गया? पाई आर आर प्लस एल। तीसरा सूत्र क्या है? शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या है? क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 ही तो है यार। 3 एक ऊंचाई, 3 एक लंबाई, वो रही एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये रही भैया, इधर देखो 3 एक है लंबाई ना कि ऊंचाई। ये क्या होती है? 3 एक लंबाई। देखो आपको यहाँ पर एस देगा आर देगा, यहाँ पर आपको एल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एल। एल क्या होती है? 3 एक लंबाई। इन दोनों का स्क्वायर कर देना, ये निकल जाएगी, फिर ये मान यहां रख देना। नहीं समझ में आया? अभी क्वेश्चन दूंगा, सभी साथ में लिखेंगे क्वेश्चन। यदि 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 किसी शंकु की यदि किसी शंकु की यदि किसी शंकु के यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, 7 कितनी है? कितनी दे रखी है मैंने? 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? तथा इसकी ऊंचाई तथा इसकी ऊंचाई तथा इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करो। जल्दी बताओ। तो इसका आयतन ज्ञात करो। मैंने क्या पूछा? इसका
आयतन पूछा है। यदि यदि किसी शंकु यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, कितनी है? 7 सेंटीमीटर है। पॉइंटों में मत निकालो, है ना, पॉइंटों में मत निकालो, ठीक है, पॉइंटों में नहीं निकालना है ना, जिसका भाग जा रहा है उसको वहीं रहने दो, ठीक है। शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो इसका पहला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा आयतन। किसका आयतन? शंकु का आयतन। आपको पहले बताऊं क्या करना है, इनके सूत्र लिखने हैं। क्या लिखना है? इनका सूत्र लिखना है पहले। जैसे मैंने यहां पर आयतन पूछा तो शंकु के आयतन का सूत्र लिखो भैया। फिर मैंने पूछा आपको शंकु के आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखो और शंकु का आयतन लिखो। शंकु का आयतन का सूत्र लिखो। ठीक है ना भैया, ये आपको लिखना है ना। एक क्वेश्चन और देता हूं फिर। पीयूष खड़ो। हेलो, जल्दी से करिए सभी बच्चे।
एल दिया हुआ नहीं है, आपको एल निकालना पड़ेगा। एल को कैसे निकालते हैं, 25 आएगा, है ना, फिर मान रखना है, उत्तर आ जाएगा। देखिए मेरी तरफ, क्या करना पड़ेगा, तीर एक ऊंचाई, तीर एक ऊंचाई नहीं होती, तीर एक लंबाई होती है। रखो सलब मंजिल भी आएगा कैसे के पास चल कर, एक ही नंबर कटिया था रे। हाँ। हो गया, देखिए क्या, अब इधर देखो सभी, मैंने यहां पर क्या बोला, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी दी है, आधार की त्रिज्या मैंने दिया, मतलब यह शंकु होता है, पहले तो डायग्राम आना चाहिए दिमाग के अंदर, शंकु का नाम बोलते हैं, यह आना चाहिए, ठीक है। इसके आधार की त्रिज्या मतलब ये मैंने दिया, आर बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, तथा इसके ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है, ये जो ऊंचाई है ना एच, ये मैंने कितनी दी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके आयतन का सूत्र बताना है। देखो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, धीरे धीरे याद करो, ना कि ना ना धीरे धीरे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो कितना हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना लंबा लिखो ताकि याद होए, नजरों में चले, 1/3, ठीक है। पाई का मान कितना होगा, 22/7 हो जाएगा। आर का मान कितना है भैया, 7 गुना में हो जाएगा 7। एच का मान कितना है, 10, हो गया 10, 7 से तो 7 कट गया, ये कितना हो गया, 1540/3, सेंटीमीटर है मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, यदि किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ये तो नोट में आ गया, फिर क्या बोला, तथा उसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, समझ गए ना। अब इसके अंदर पूछा क्या है, आपको पता है त्रिज्या, ये चित्र बना लिया मैंने, त्रिज्या मतलब नीचे वाला दे दिया मेरे को 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितने दे दी इसकी, 24 सेंटीमीटर। यदि शक्त आयतन पूछेगा तो इन दो से ही तो काम है मेरा, है ना। अब इधर देख जसकरण, ये बाद में कर लेना रूम पर, इसकी ऊंचाई दी है तो 24 लिख ली, आधार दिया तो 7 लिख लिया, आयतन पूछेगा तो काम बन जाएगा, लेकिन आपको आयतन नहीं पूछेगा ना, ज्यादा हार्ड नहीं पूछेगा, एल, एल का मान नहीं पूछेगा, पूछेगा तो क्या पूछेगा, बिल्कुल इजी, 3 4 5, समझ गया ना। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी, और ये कितनी निकल जाएगी, तीर एक लंबाई 5 निकल जाएगी ना, है ना, ये 5 हो गया। फिर इसमें रखना सूत्र में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र जिस क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है। पाई का मान कितना है, 22/7, आर का मान कितना है, 7, पर एल का मान मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं एल का मान पहले निकालना पड़ेगा। एल का मान कैसे निकलेगा, त्रिज्या का स्क्वायर कितना हो गया, 49, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, √625, 625 किसका होता है, 25 का होता है, किसका, 25 का हो गया ना। अब वह मान मेरे को यहां पर लिखना है, कितना, 25 लिख दिया, 7 से तो 7 कट गया, 25 का कितना हो गया, 50, 50 को 11 से गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा, हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर होता है, ठीक है। फिर मेरे को क्या निकालना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर और आर प्लस का एल, निकालोगे ना सभी,
निकालोगे ना, है ना। एल का मान मैंने दे दिया है, आर का मान आपको लिखना है और ये सवाल करके लाना है, ठीक है। मैं क्या दूं, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान कितना हो गया, 22/7। आर का मान कितना है, 7 × 7, है ना, 7 × 7, और एच का मान कितना है, 24। 7 से तो 7 कट गया, ये कितनी बार कटा, 8 × 3 = 24, 8 × 7 = 56। 56 का दुगुना, 56 का दुगुना 112। 112 को 11 से गुणा कराओ तो कितना आ जाएगा, 2 3 2 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ये आंसर आना चाहिए 1232 हो गया। अरे कहाँ लिख दिया, समझ गया ना, है ना। नेक्स्ट टॉपिक देखो, अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, ठोस गोला कैसा होता है, क्या बोल रहा है, समझ नहीं आया, काय कह रहे हो, 8 मिनट रही है, 52 में 8 जोड़ा कितना है, 60, ये हो गया 60, और यहां पर है 16। 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 घंटा, तो कितना हो गया, 17। हो गया ना, इसका मतलब है 17 का कितनी बचती है, 5। टाइम हो गया ना, देखो। अब एक बार मैं बताऊं क्या करना है, अब एक बार बताऊं, मैं आपको वापस रिवीजन करवा देता हूं, ठीक है ना। लाइव को बंद कर देता हूं, इम फोटो खींच दो छोटू, इम खींच दो फोटो साहब, असी इसमें से मेरे को बता देना, इसमें से खींच ले तो उसमें, अरे इसमें, अरे यहाँ इधर जूम आउट, जूम आउट, हाँ हो गया ना। अब मैं रुक जा, मैं बोल देता हूँ। तो दोस्तों आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास थी, कैसे लगे सभी ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, और यदि आपके समझ में आए तो बहुत बढ़िया, और हम कल करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि सभी नई क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच सके, ठीक है दोस्तों। और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, बहुत अच्छी क्लास थी। हम मिलेंगे कल इसी टाइम, तब तक जय हिंद जय भारत।